बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स। दिस इज इंजीनियर तारिक अहमद खान। आज जो है हम एक अलग वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को पता है, फिजिक्स में हमारे पास जो है वो 3 सेक्शन होते हैं। उसमें भी एक एमसीक्यूज का एक सेक्शन भी, जिसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर, जिसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल होते हैं। तो अर्लियर जो है वो न्यूमेरिकल चॉइसेस पे आता था। 14 पार्ट्स आपने करने होते थे, तो वहाँ पे वो आउट ऑफ उसमें आप मिक्स करके कर सकते थे। लेकिन अब आपको लिमिटाइज कर दिया गया कि आपने 5 न्यूमेरिकल मस्ट अटेम्प्ट करने हैं और 5 डेरिवेशन करनी है। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास न्यूमेरिकल का स्टफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो हमें न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन लाजमी करनी है। तो मैं जो है इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाऊंगा। तो आज मैं आपको तकरीबन 2 न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। ये पेपर में इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। ये न्यूमेरिकल पेपर के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह करके हम एक अपनी सीक्वेंस चलाते रहेंगे डिफरेंट वीडियोस की, जिसमें हमारा फिजिक्स के सारे पहले न्यूमेरिकल को कवर कर लेंगे, देन उसके बाद डेरिवेशन वगैरह को, और फिर थ्योरेटिकल टॉपिक को विद डायग्राम स्टफ को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो जून में हमारे जो पेपर्स हैं, जब तक कि हमारी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और न्यूमेरिकल में कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है न्यूमेरिकल का। पहले हम सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक स्टोन है, वर्टिकल हमारा क्या होता है, ये होता है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड मतलब जो बंदा है या जो भी पर्सन है वो यहाँ से ऊपर बॉल को थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये बॉल अभी यहाँ है, यहाँ से ये ऊपर थ्रो हो रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी। पहली चीज़ क्या पता लगी, जी जो है वो माइनस हो गया। जी हमारे पास यहाँ पे माइनस में है। अच्छा, अब जब अपवर्ड फेंक रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो मतलब जो हमारे पास जो गिवन वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये जो वेलोसिटी है, क्यों, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ अपवर्ड फेंक रहे हैं तो पहले हम वेलोसिटी लगा रहे हैं, बॉडी वो रेस्ट में नहीं है। लेकिन जब 20 की स्पीड से फेंका, ऊपर जाके एक पॉइंट आएगा कि वहाँ पे आके बॉल स्टॉप हो जाएगी, स्टोन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आके, तो वहाँ पे वी एफ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम सबसे पहले डेटा बनाते, तो हेडिंग डालेंगे गिवन डेटा। न्यूमेरिकल की हमें थोड़ी सी बात समझ आ गई है। सबसे पहले हमें जो चीज़ दी हुई है वो है इनिशियल वेलोसिटी, विच इज़ वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ऐसे लिखना है आपने जैसे मैं लिख रहा हूँ, और यूनिट भी। ठीक है, और साथ ही फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ, जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वो वहाँ पे जाके रुकेगा। अच्छा, फिर जी दिया हुआ है ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जो कि -10, और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की तरह। ठीक है, अब हमसे इन्होंने मांगा क्या है, डेटा में हमें जो चीज़ें गिवन होती हैं हम वो लिख लेते हैं। मांगा क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, कहाँ तक जा रहा है हाइट। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे रिक्वायर्ड। ठीक है, हमसे मांगी है हाइट, हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मांगा है, मतलब टी। टी दो होंगे, टोटल टाइम से मुराद एक बार जो बॉल ऊपर गई वो वाला टाइम, और एक बार बॉल रिटर्न भी आएगी, बॉल सॉरी स्टोन, तो वो स्टोन जो वापसी आएगा तो वो वाला टाइम। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक काम हो गया। अब हमने इसके बाद फॉर्मूला देखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। अगर एच निकालना हो तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है 2 जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये बेसिकली 2 a s होता है, लेकिन जब हम वर्टिकल बात करते हैं तो ए जो है वो जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एस जो है वो एच में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइट तो इससे निकल जाएगी, और टी निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इससे हमारा टी का फॉर्मूला ईजिली बन जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं ज़रा सॉल्यूशन की तरफ। सही है, अब हमारे पास इस पेज पे मैं आ गया। यहाँ पे अब मैं सॉल्यूशन करूँगा, मैंने क्योंकि फार्मूलाज लिखनी है। सबसे पहले मैं थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ दोबारा से।
ठीक है। अब आप इसमें हम कैसे एडजस्ट करेंगे, हमें h चाहिए ना, हम h को यहीं रहने देंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है जी। h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर हमारे पास क्या था, 0 का स्क्वायर माइनस और ये 20 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद h इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 का स्क्वायर ही हो जाएगा 0। ठीक है। और माइनस 20 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, माइनस 400। और ये क्या हो जाएगा, माइनस 20। तो हमारे पास h क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। h हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर, 20 × 1 = 20, 20 × 20 = 100। ठीक है, ये h हमारे पास आ गया, इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छा, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है वरना इसके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अब t निकालेंगे तो फॉर्मूला मैंने वहाँ लिखा हुआ था, उससे मैं t कैसे बनाऊंगा, t को इज इक्वल टू के इधर रहने दूंगा और क्या करूंगा, वी एफ दूसरी तरफ था ही, वी आई को उधर ले जाऊंगा, वो माइनस का हो जाएगा और a को मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, ये मेरा t का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, t इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास क्या था, 0 था और वी आई हमारे पास 20 है और a वही हमारा g है। ठीक है, तो हम इसको g भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें कर रहे हैं माइनस का 10। ठीक है, तो 20 और ये 10, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टोटल टाइम के लिए t इज इक्वल टू 2 + 2, तो ये हो जाएगा, एक हमारा टाइम अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू एक टी डी ले लें टाइम डाउनवर्ड और एक टी यू टाइम अपवर्ड, उसको प्लस कर लें टोटल टाइम के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 सेकेंड। यूनिट लगाना ज़रूरी है, आंसर। अच्छा जी, हमारे पास अब न्यूमेरिकल नंबर 2 है, जिसमें अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम नंबर 4.5 है चैप्टर 4 की। ये दोनों न्यूमेरिकल जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी हम डेटा देखेंगे, मास दिया हुआ है गन का, हम यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे गिवन डेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द गन जो कि है M1, कितना है 20 kg। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है मास ऑफ द बुलेट। ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ते जाएंगे, डेटा बनता रहेगा। M2 इज इक्वल टू 50 ग्राम। ठीक है, जो कि अब ग्राम में हमें दिया हुआ है, हम ग्राम में नहीं करते तो हम इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखें 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 kg। सही है जी। इसके बाद अब आगे आएंगे विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट के साथ लिखा हुआ है, तो ये किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की है, लेकिन पहले हमने ये आफ्टर फायर वेलोसिटी है। और इसी तरह गन की आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो बिफोर फायर दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, 0, गन की भी बुलेट की भी। तो पहले हम बिफोर फायर वाली लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द गन बिफोर फायर। ये हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना, जो कि u1 कहलाती है, अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हो। ये क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर फायर, ये भी क्या हो जाएगी u2 कहलाएगी ये, और ये भी क्या हो जाएगी 0। बिफोर वाली दोनों 0 हैं। अब इसके बाद एक वेलोसिटी हमें दी हुई है जो कि गन की है, वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द गन हमने मालूम करनी है, और हमें दी हुई है बुलेट की, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये कब की है, आफ्टर फायर। ठीक है, जब फायर हो गया, जब फायर हो गया तो ये वाली हमारे पास क्या कहलाएगी, बुलेट वाली V2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और रिक्वायर्ड में सिर्फ हमने क्या निकालना है,
कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉयल ऑफ द गन, मतलब वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर फायर, जो क्या होगी v1। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। अच्छा जी, अब इसका हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर। ये लिखना हमें ज़रूरी है क्योंकि ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको मिस कर दें। आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं M1U1 वाला, लेकिन अगर ये लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब लगा देता हूँ मैं फार्मूला। क्या होता है, M1U1 प्लस M2U2। ठीक है, ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर का है। और फिर इसके बाद M1V1 प्लस M2V2। अब हमारे पास M1 क्या था, M1 हमारे पास था 20। ठीक है, और हमारे पास U1 0 है। इसी तरह 0.05 था M2। ठीक है, 50 ग्राम था, उसको हमने 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट किया था। और U2 भी 0 था क्योंकि बिफोर फायर बुलेट का भी और बिफोर फायर हमारे पास गन का भी दोनों जो है वो 0 ही थे। इसी तरह M1 इधर तो मास तो वही था 20, मास वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे V1 तो हमने मालूम करना है गन का। ठीक है, बुलेट का क्या था हमारे पास, गन का हमने मालूम करना है, जो कि हमारे पास V1 था। और M2 दोबारा से वही रहेगा 0.05। और V2 जो है वो हमें गिवन था, आफ्टर फायर हमें बुलेट का गिवन था, वो कितना था 20। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इधर सिंपल ज़ीरो हो जाएगा, दोनों बहुत आसान कैलकुलेशन है। ये भी इससे मल्टीप्लाई ज़ीरो, ये भी इससे मल्टीप्लाई भी ज़ीरो, और ये हो जाएगा 20V1 ब्रैकेट से खोल लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। फिर 20V1 को हम यहीं रहने देंगे इज इक्वल टू की तरफ, 1 को उधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस का। V1 निकालना है तो -1 डिवाइडेड बाय 20। तो ये क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू -0.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट बहुत मस्त है। अच्छा, आखिरी चीज़, ये आंसर आ चुका है। ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन, ये आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। नेगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है हमें कि जो हमारा रिकॉयल ऑफ द गन है, ठीक है, ये हमने क्योंकि गन का निकाला है ना, तो रिकॉयल ऑफ द गन जो है हमारा वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जहाँ भी नेगेटिव की बात आ जाती है, जैसे हमारी फोर्स हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, तो वहाँ पे हम बताते हैं ना कि वो हमारी जो उसकी डायरेक्शन है, या जो हमारी नेगेटिव जो है वो अपोजिंग फोर्स है। तो बस यहाँ तक हमारी ये दोनों न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह में मज़ीद जो अगले न्यूमेरिकल हैं, ये दोनों पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले न्यूमेरिकल भी जो आपको हैं मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपको बताऊंगा। इसी तरह के और दो दो करके मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताता रहूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।